आज मैं कक्षा 10 का हिंदी पाठ्यपुस्तक की कृतिका बुक की पहला पाठ माँ की आंचल का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। तो पहला प्रश्न है, बच्चों द्वारा चूहे के बिल में पानी डालने से क्या निकला? क्या आप लोगों को पता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, बच्चों द्वारा चूहे के बिल में पानी डालने से सांप निकला। क्या निकला? सांप। प्रश्न संख्या 2, भोलानाथ के बचपन के खेल किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइए आप लोग, भोलानाथ के बचपन के खेल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गड़बड़ हो गया। हाँ, तो भोलानाथ के बचपन के खेल किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो व्यापार से भी संबंधित थे, कृषि से भी संबंधित थे और आपसी सद्भावना से भी संबंधित थे। यानी इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खिलाते थे। इस वाक्य में फूल क्या है? बता सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा एक प्रकार का धातु। गोरस क्या है? तो एक प्रकार का धातु। नहीं, फूल के कटोरे। फूल के कटोरे मतलब धातु, एक प्रकार का धातु है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ माता का अंचल में किस दशक की घटनाओं का वर्णन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 30 के दशक। क्या होगा? 30 के दशक। साथियों को देखकर भोलानाथ चुप हो जाते थे क्योंकि, क्या बता सकते हैं क्यों भोलानाथ चुप हो जाते थे? मित्रों को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी, इसीलिए साथियों को देखकर भोलानाथ चुप हो जाते थे। डोला का कनिया हमार मेहरी में कनिया शब्द किससे संबंधित है? बताइए, डोला का कनिया हमार मेहरी में कनिया शब्द किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देशज। किससे संबंधित है? देशज शब्द से। भोलानाथ के पिता उन्हें पूजा में इसलिए बैठाते थे कि, क्यों बैठाते थे? भोलानाथ हमेशा मित्रों के साथ रहते थे इसलिए, कि भोलानाथ को पूजा में बैठना पसंद था इसलिए, कि वह चाहते थे कि भोलानाथ पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, या फिर भोलानाथ को अकेले में डर लगता था? बताइए आप लोग। क्योंकि भोलेनाथ के पिता चाहते थे कि भोलेनाथ की कृपा उस पर बनी रहे।
माता का अंचल हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये गलती से विधि लिखा गया है, यहाँ पे होगा विधा। फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए। माता का अंचल हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही उत्तर होगा उपन्यास। क्या है? उपन्यास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेखक के पिता मछलियों को आटे की गोलियां क्यों खिलाते थे? बताइए, क्यों खिलाते थे? क्योंकि ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता था। ठीक है। लेखक के पिता उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहते थे कि, बताइए, लेखक के पिता उन्हें भोलेनाथ इसलिए कहते थे कि क्या होगा? वह शिव के अवतार थे, कि भोला नाम से पुकारा जाना उन्हें अच्छा लगता था, कि माथे पर भभूत लगाकर वे भोले भाले दिखते थे, कि भोलानाथ चुपचाप रहते थे? बताइए। क्योंकि माथे पर भभूत लगाकर वे भोले भाले दिखते थे, इसलिए लेखक के पिता उन्हें भोलानाथ कहते थे।